दोस्तों नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी एक समस्या जो है एमएसएमईज की एक कॉमन प्रॉब्लम कि जब वो अपना कोई सामान बेच देते हैं, कोई सर्विस दे देते हैं तो उनका पेमेंट डिले हो जाता है। और दोस्तों साथ में मैंने बताया था आपको एक परफेक्ट समाधान इस डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम का। आई बटन दबाकर आप ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल जरूर दबा दीजिए ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं अपनी कोई अगली वीडियो यहां पोस्ट करता हूं। क्योंकि दोस्तों हम समझिए एक सीरीज कर रहे हैं जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एमएसएमईज की समस्याएं क्या हैं और फिर उनका सटीक सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ और समस्याएं बताऊंगा, लेकिन केवल समस्याएं बताने तक नहीं रुकूंगा, मैं बताऊंगा आपको उनका सटीक सॉल्यूशन। दोस्तों जो समस्याएं हैं हम खास तौर से छोटे व्यापारी या एमएसएमईज की वो ये है कि हम भैया बहुत डिजिटल नहीं है। हम अधिकतर अभी तक जो कर रहे थे वो पेन और पेपर का यूज कर कर ही अपने सारे ऑपरेशन अकाउंटिंग ज्यादातर हम छोटे व्यापारी ये रख रहे थे। दोस्तों इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भैया पेमेंट डिले हो जाता था और उसका एक समस्या का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों, क्योंकि हम प्रॉपर सही तरह से अपने रिसीवेबल्स का, अपने डेटर्स का, अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे। तो ये डिलेड पेमेंट उस वजह से दोस्तों हो जाता है, ये भी एक कारण है। और दोस्तों जब पेमेंट डिले होता है तो हमारा पूरा जो कैश फ्लो है वो भी गड़बड़ा जाता है। दोस्तों हमारी जो अकाउंटिंग में है वहां पर भी बहुत सारी जो एरर्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि अगर हमारा रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, हमारे बिल ठीक तरह से एंटर नहीं होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, पेन पेपर पे हम कोई बिल लिखना भूल गए, तो दोस्तों ये अकाउंटिंग की जो एरर है ये भी एक बड़ी समस्या है हम एमएसएमईज के लिए। दोस्तों एक और प्रॉब्लम है एमएसएमईज के लिए, सरकार कोशिश तो कर रही है कि भाई किसी तरह से बिजनेस करने की जो कंप्लायंसेस हैं वो कम से कम की जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी जो कंप्लायंसेस हैं वो एक बहुत बड़ा हमारे सिर पर समझिए बोझ है, एक बहुत बड़ा हेडेक है। ये जो कंप्लायंसेस हैं वो भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है और इनका भी हमको कोई समाधान चाहिए। दोस्तों एक और समस्या है, हमारा जो इन्वेंट्री है उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे पता करें कि भैया कोई सामान कब खत्म हो गया है, कब खत्म होने वाला है, किसी प्रोडक्ट का जो हम बना रहे हैं उसका कोई एक पुर्जा या कोई एक पार्ट वो कभी कम हो गया, कभी उसको बहुत ज्यादा हमने रख लिया। यानी दोस्तों इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। दोस्तों इसके अलावा एक बात और है, जब हमारा ये अकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं रहता, हमारे रिसीवेबल्स, हमारे डेटर्स, हमारे स्टॉक, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर तरीके से इनकी मेंटेनेंस हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अधिकतर अपने हिसाब किताब पेपर पर भी रख रहे हैं। तो दोस्तों जब हम बैंक जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि भैया आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है, आपकी अकाउंटिंग ठीक नहीं है, आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो इसलिए दोस्तों ये जो लोन ना मिलने की समस्या है ये भी एक बड़ी समस्या है। और दोस्तों एक बात और, हमारी जो एमआईएस सिस्टम है, क्योंकि हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमई हैं, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी छोटी होती है। वहां पर हम एमआईएस के लिए कोई अलग लोग नहीं रख सकते, कोई ऐसे लोग हमारे पास नहीं होते जो प्रॉपर ट्रैकिंग करते रहे हमारे ऑपरेशन का, हमें सही तरह से रिपोर्टिंग करते रहे। ये भी एक समस्या है दोस्तों एमएसएमईज की ग्रोथ ना हो पाने का। दोस्तों समस्या तो वही है कि कई बार हम सोचते हैं कि भैया अगर हम डिजिटल हो गए, पेन पेपर को छोड़ दिया, तो हमारा डाटा कहीं इधर उधर चोरी ना हो जाए। जिस सॉफ्टवेयर पर हम अपना ये डाटा रखेंगे, जहां हम डिजिटल होंगे, ऐसा ना हो कि वही हमारा डाटा लेकर चले जाएं और उसका फायदा वो ले लें और हम ठन ठन गोपाल हो जाएं। दोस्तों हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर खरीदने की बात करते हैं तो वहां इनकी कॉस्ट भी होती है, और दोस्तों वो जो कॉस्ट होती है वो हर साल हमें उसका सब्सक्रिप्शन भी देना होता है। तो दोस्तों ये जो सारी समस्याएं हैं मैंने अभी देखा इनका एक समाधान, और वो मुझे मिला दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के रूप में, एक पोर्टल के रूप में, एक मोबाइल ऐप के रूप में, जिसका नाम है माई बिल बुक। मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि माई बिल बुक इन समस्याओं का समाधान कैसे कर रहा है। माई बिल बुक के द्वारा अपने जीएसटी के इनवॉइस
या बिना जीएसटी के इनवॉइस भी दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों खाली आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, आप इन इनवॉइसेस को शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने कस्टमर्स को। यानी आप इस माई बिल बुक पर जाइए, वहीं पर जनरेट कीजिए इनवॉइसेस और वहीं से अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना इनवॉइस। दोस्तों यहां आप माई बिल बुक पर, जो मैंने आपको कहा कि भाई स्टॉक मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी समस्या है, वो भी आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। आप सब दोस्तों यहां डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सा आइटम है, मुझे पता चल जाए। जब वो शॉर्ट सप्लाई में हो, यानी मेरे पास कम हो उसकी स्टॉकिंग, तो वो मुझे बता दे। जब वो ज्यादा है तब भी मुझे बता दे। और दोस्तों ये आपको बताए, आपको एसएमएस कर दे, नोटिफिकेशन भेज दे, आपका स्टॉक पूरी तरह से प्रॉपर मैनेज कर लेगा ये माई बिल बुक। दोस्तों आपको रिमाइंडर भेजता रहेगा कि साहब ये स्टॉक खत्म होने वाला है, या ये स्टॉक बहुत ज्यादा आपने इकट्ठा कर लिया, क्या कर रहे हो। दोस्तों आपकी जो अकाउंटिंग है ये भी इस माई बिल बुक के द्वारा बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि अब आप अपनी अकाउंटिंग दोस्तों कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसका मोबाइल ऐप भी है, इसका डेस्कटॉप वर्जन भी है। यानी आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं से बिल बनाइए, वहीं से भेज दीजिए, वहीं से पेमेंट भी रिसीव कर लेंगे। तो आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका पूरा खाता आपके हाथ में, आपके फोन पर रहेगा। दोस्तों आप वहीं से अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी आपकी कोई सेल है, परचेज है, आपको कोई दोस्तों कोटेशन देनी है, आपको कोई कैश बैंक का ट्रांजैक्शन करना है, वो सभी आप यहां कर सकते हैं दोस्तों इस माई बिल बुक के द्वारा। और दोस्तों आपने सामान तो भेज दिया, लेकिन उसका पेमेंट भी आपको लेना है। तो दोस्तों यहां पर एक स्मार्ट कलेक्ट फीचर भी है, जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं अपने बायर से। और दोस्तों वो जो पेमेंट आप कलेक्ट करेंगे, वो चाहे एनईएफटी के द्वारा या आईएमपीएस के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, किसी भी तरह से आप अपने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं इस माई बिल बुक के ऐप या डेस्कटॉप वर्जन द्वारा। दोस्तों एक बात और, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया एक समस्या ये भी है कि हमारे पास उतना जो स्टाफ है वो नहीं होता जो हमें रिपोर्ट करता रहे। यहां पर दोस्तों आपको कोई जरूरत नहीं है रिपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी। यहां पर आप बहुत सारी रिपोर्ट जो आपके काम की हैं वो जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके बहुत से कस्टमर ऐसे भी होंगे जो समय से पेमेंट नहीं करते, आप भी भूल जाते हैं, उनको रिमाइंड कराना वो भी भूल जाते हैं। दोस्तों यहां सेट कर दीजिएगा कि कब उनसे पेमेंट लेना है, इनवॉइस के कितने दिन बाद लेना है। दोस्तों ऑटोमेटिक रिमाइंडर जाते रहेंगे आपके बायर्स के पास, और आप बस पेमेंट कलेक्ट करते रहिए ऑनलाइन। और दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कलेक्ट करते रहेंगे ना, तो आपको भी नोटिफिकेशन आता रहेगा, यानी आपको भी चैन की सांस आती रहेगी, आपका दिल भी खुश होता रहेगा कि भैया मेरे एक कस्टमर ने पेमेंट किया और इधर मुझे नोटिफिकेशन आ गया मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। दोस्तों ईवे बिल भी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, और ईवे बिल आप जनरेट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने लॉजिस्टिक पार्टनर को, अपने बायर को आप उनको शेयर भी यहीं से कर दीजिएगा। दोस्तों एक बात और, अगर आपकी कई कंपनी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कई कंपनीज को अपने एक ही ऐप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई प्रिंट आउट लेना है तब भी कोई समस्या नहीं, थर्मल प्रिंट आउट लीजिए आप यहाँ पर अपने जीएसटी इनवॉइस का, जीएसटी रेट्स का, एचएसएन कोड का, एसएमएस लीजिए, कोई परचेज इंक्वायरी, कोई वेंडर मैनेजमेंट, किसी भी बारे में आपको प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ थर्मल प्रिंट आउट की फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। और एक बहुत खास चीज मैंने देखी दोस्तों कि यहाँ पर मल्टी डिवाइस लॉगिन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर अलग अलग टीम है, आपके पास सेल्समैन हैं, आपके पास बिजनेस पार्टनर हैं, आपके पास अगर स्टॉक मैनेजर है, अकाउंटेंट हैं, सबके मोबाइल में भैया ये डाउनलोड करवा दीजिएगा और एक ही ऐप आप सब लोग यूज कर सकते हैं। सभी के पास सेम डेटा रहेगा और आप इसको पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हम जब छोटा व्यापार करते हैं तो छोटे छोटे, जैसे मोदी जी ने कहा कि भैया गांव से भी बिजनेस आने चाहिए, छोटे कस्बों से भी आने चाहिए, वहां पर कई बार हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पर अवेलेबल है ऑफलाइन डेस्कटॉप सिस्टम भी आपके लिए है अवेलेबल, ताकि आप अगर नेट नहीं आ रहा तब भी आप इस
माई बिल बुक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी ये आपकी बड़ी मदद करेगा। आप नोट करके रख लीजिएगा कि किसकी बर्थडे कब आती है, और दोस्तों आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी तरफ से ग्रीटिंग्स भेजते रहेंगे। आपको किसी को अपना बिजनेस कार्ड कहीं भेजना है तब भी आप मदद लीजिए इस माई बिल बुक की, और ये आपका बिजनेस कार्ड भी आपके लोगो सारे डिटेल्स के साथ भेज देगा जहां भी आप भेजना चाहते हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ 24/7 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, मैंने भी देखा है, इसको समझा है, और मैंने ये देखा है कि ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। यानी आप जो भी डाटा यहाँ पर देंगे उसका ऑटोमेटिक बैकअप भी होता रहेगा, और ये एडवांस एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी भी दोस्तों यहाँ पर है। उसकी वजह से दोस्तों आपको अपना डाटा चोरी होने का भी कोई डर नहीं होना चाहिए। ISO सर्टिफाइड कंपनी है, इसीलिए तो यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा एसएमबीज ने इनका ऐप डाउनलोड कर लिया है। और मुझे तो कंपनी ने ये भी बताया है कि वैसे तो उनके जो कस्टमर हैं वो 60 लाख से ज्यादा हैं। दोस्तों ये जो अभी माई बिल बुक है ये इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तमिल में अवेलेबल है। ये शायद धीरे धीरे हो सकता है और लैंग्वेज में भी अपने इस सॉफ्टवेयर को बहुत जल्द लॉन्च करें, लेकिन कम से कम अभी इन लैंग्वेजेज में तो आप इस माई बिल बुक को यूज कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई कुछ समस्याएं जो मैं समझता हूं कि हम में से हर छोटा व्यापारी फेस करता है कभी ना कभी, और उनका एक सटीक सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी कुछ समस्याएं बताऊंगा और साथ में दूंगा कुछ उनके और सटीक सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप तो जरूर कर लीजिएगा, और ये बेल को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द बहुत ही काम की वीडियोस और आ रही हैं आपके पास मेरे द्वारा इसी चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।